डियर साजन फर्नांडिस, कुछ सवाल है मेरे आपसे। थोड़ी नाराजगी भी है और थोड़ी दीवानगी भी। कुछ ख्याल हैं जो मन कचोटने बार बार आ जाते हैं। ये सब कुछ मैं आज यहां लिख रहा हूं। काश कि आप तक ये चिट्ठी पहुंच जाए। काश कि आप तक ये चिट्ठी पहुंच जाए जैसे ईला का वो कलहट डब्बा आप तक पहुंचा था। पूरी जिंदगी भी अगर निकल जाए तो भी ईला के डब्बे ने जो एहसास आप तक पहुंचाए उसका अनुमान लगाना मुश्किल होगा। आखिर लगाएंगे तो कैसे? कभी सुना या देखा ही नहीं था ऐसा मुकम्मल प्यार जो दिख के भी दिखा नहीं, हो के भी हुआ नहीं। खैर सबसे पहले तो ये बताओ कि वो कैसी दुनिया थी जहां टाइपराइटर की खिटखिट और पन्नों की सरसराहट के अलावा बाकी सब बेजान थे। वहां कैसे आपने प्यार की आवाज को उस डब्बे में सुन लिया? क्यों आपकी मोटी आंखें और पतले से चश्मे ने उस गलत डब्बे में सब सही देख लिया? वो प्यार देख लिया जो ईला के साथ रहने वाला पति भी नहीं देख पाता था। उस रोज जो मुलाकात आपने पूरी नहीं की, उससे पहले आपने कभी कोशिश की थी ये सोचने की कि ईला कैसी दिखती होगी? क्या खूबसूरती का सामाजिक पैमाना आपके पल्ले नहीं पड़ता? ऐसे कैसे आपने ये सोच लिया कि ईला के दिल में उतरने का रास्ता शायद उन अंग्रेजी में लिखे नोट्स में थे जो आपने उन डब्बों में डाले थे? या आपने कुछ भी नहीं सोचा और बस एक इंसानियत से भरा जवाब उस तक लिख दिया? अगर इंसानियत इतनी थी तो उन बच्चों के सामने आप अंग्रेजों के जमाने के जेलर क्यों नजर आते थे? क्या आपकी माजी में कोई था जिसकी याद ये बच्चे दिलाते थे? या बस यूं ही खामखा ये अक्खड़पन की चादर आपसे छूटती नहीं थी? क्या आप जानते थे कि ईला के पड़ोस में एक आवाज थी जो आपको उतना ही जानती थी जितना कि आप खुद को? हाँ, ये जरूर समझ आया कि आप ये जरूर जानते थे कि आपकी जीभ को नमक कितना चाहिए। लेकिन फिर मन ने जब आपके नमक मांगा तो आपने उसकी क्यों नहीं सुनी? क्यों जब जिंदगी में ईला नमक बन के घुलने आई तो आपने उसको चुटकी से पकड़ के गिरा देना ही सही समझा? क्या हक नहीं था आपको फिर से खुशी चखने का? भूटान में तो जरूर ही खुश रहते आप। खुश ईला भी रहती। वहां जिंदगी सुनी है हैप्पीनेस की स्केल पे टिकी है। और क्या पता ईला वहां आपके जख्मों पे लगे नमक को अपने प्यार के नमक से काट देती। एक कोशिश तो करनी थी ना। ईला के खाली दो आंखों और उम्मीदों से भरे दामन के लिए ही सही फर्नांडिस, एक कोशिश तो करनी थी ना। चलो ये सब नहीं तो ये बताओ कि ऐसा क्यों लगता है मुझे कि आप शीशा देखने से भागते थे? क्योंकि पहली बार शीशा शायद आपको शेख ने दिखाया और आप घबरा गए। आप वैसे ही थे क्या अपनी जवानी में? पर शेख तो खाना अच्छा बनाता था, आंखों में चमक थी उसकी, और ससुर से मिली एक स्कूटी भी थी। आपके पास क्या था? आपकी क्या खूबी थी? आपकी वो साइकिल जिसमें तेल डालते हुए आप बीवी को देखा करते थे, वो आपकी किसी कहानी का हिस्सा है क्या? क्या थी आपकी कहानी? बताओ ना। सिगरेट पीना और जिंदगी को किसी और के घर ढूंढना, माफ कीजिएगा मैं कहानी नहीं मानता। और ये तो सिर्फ एक मौका था। जब दूसरी बार आपने शीशा देखा तो आप फिर से घबरा गए, और जो एक मौका आपको खुशी ने दिया था उसको ठुकरा के नासिक जाने को निकल गए। हाँ, गए नहीं वो अलग बात है, पर आखिर किस मिट्टी के बने थे आप? क्या कुदरत की अलामत आपको समझ नहीं आई? क्या ईला का उस दिन अपनी जिंदगी को छोड़ आपका इंतजार करना समझ नहीं आया? ये शायद आया था, क्योंकि वापस तो आप आए थे। ईला को ढूंढ रहे थे क्या?
अगर हाँ तो मैं बता दूं कि ईला तो चली गई, शायद एक चिट्ठी लिख छोड़ी है आपके लिए, या शायद अब भी उसके पास ही है। पर अब क्या करोगे आप? कैसे ढूंढोगे आप उसको? कैसे वापस पाओगे ईला और ईला के डब्बे को? कुछ भी सोचा है? अगर नहीं तो मेरी बात मानो और एक गलत ट्रेन पकड़ लो, क्योंकि कहीं कहीं सुना है कि शायद गलत ट्रेन भी सही जगह पे पहुंचा देती है।